Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 7 maths, and our new chapter is exponent and power. Okay, so in this chapter, yesterday we learned what is exponent and what do you mean by power. पावर हम किस टाइप से डिनोट करते हैं, मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई सेम नंबर अगेन एंड अगेन, सो वी हैव अ शॉर्टकट टू राइट डाउन एज अ पावर. ओके, सपोज कोई बिग नंबर है जिसको हम ईज़िली रीड आउट नहीं कर सकते हैं, उसे हम एक्सपोनेंट में वेरी ईज़िली राइट डाउन भी कर सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं. ओके, सो वेरी बिग नंबर और वेरी स्मॉल नंबर वी कैन रीड आउट ईजीली विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर. ओके, अंडरस्टैंड. अगर 10 3 टाइम्स है तो हम उसे लिखेंगे 10 to the power 3 एंड सो ऑन. नाउ और वन मोर थिंग, अगर नेगेटिव नंबर का ऑड पावर है सो ऑलवेज वी गेट नेगेटिव नंबर, एंड नेगेटिव नंबर का इवन पावर है सो वी गेट पॉजिटिव नंबर. ओके, understand. So remember these things. We get when we get negative number, we get negative number when the negative number having power odd. Okay, and when the negative number having power even, we get a positive number. Okay, understand. So this way, this is remembering you are remember these things. Okay, homework is 13.1 question number 1, 2 and 3 I will give you. Okay, I hope you all are completed question number 1, 2 and 3 in your notebook. Now question number 4 is identify the greater number wherever possible in each of the following case. So 4 cube और 3 to the power 4, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा होगा. So what do you mean by 4 cube? When we talk about 4 cube, so 4 cube का मतलब हुआ 4 into 4 into 4, that means 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64. एंड 3 to the power 4 का मीनिंग हुआ 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 and 27 3 जा 81. So which is greater? 3 to the power 4 is greater than 4 to the power 3. Okay, so this way you have to solve question number 4. Okay student, now what about question number 5? इफ़ यू टॉक क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करने हैं. 100 to the power 2, वी नो दैट 100 राइज टू द पावर 2 इज, व्हाट डू यू मीन बाय 100 राइज टू द पावर 2? 100 into 100, एंड वी नो दैट 100 into 100 इज 10,000 एंड 2 राइज टू द पावर 100. सो आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लीकेशन 100 टाइम करोगे. ओके, मल्टीप्लाई 2 100 times. So then what you can get when you multiply 2 100 times? So see, अगर आप 2 को 2 राइज टू द पावर 10 करते हो, सो 2 into 2, सी 2 की पावर जब भी हम 100 तक लेकर जाएंगे तो वो ऑलवेज 10,000 से बड़ा ही होगा. ओके, सो विच इज़ ग्रेटर? 2 to the power 100. अगर आप करना चाहते हैं तो आप करके देखिए. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, 64, then 64 2 जा 128. now 128 2 जा 256, 256 2 जा ओके, ओनली 2 की पावर 10 हमारी आती है 1024. और ऐसे ही हमें 2 की पावर 10 2 की पावर 10 मीन्स आपको क्या करना है,
आपके पास में हो गया 10, 2 raised to the power 10 इज़ 1024. ओके, अगेन अगर आप 2 raised to the power 10 करोगे तो भी 1024. मल्टीप्लाई करते जाओ 10 टाइम, बिकॉज 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10. जब आप इन पावर्स को ऐड करोगे तो ये 100 होनी चाहिए. 100 कब होगी? जब ये 10 टाइम में होगी. ओके, सो 2 raised to the power 100 is greater than 100 square. Okay student, now 2 की पावर 10 और 10 स्क्वायर. 10 स्क्वायर इज 100 एंड 2 to the power 10 इज 1024. ओके, हमने अभी निकाला. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स. सो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. प्राइम फैक्टराइजेशन, आई होप यू आर ऑल आर नो हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 से जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2. सो नाउ 81. 81 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा. 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21. नाउ अगेन 3, नाउ अगेन 3 एंड नाउ अगेन 3. ओके, सो वी कैन राइट 2 क्यूब. 2 कितने बार है? 3 बार इंटू 3 की पावर 4. योर आंसर इज 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 4. किसका आंसर है ये? 648 का. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन राइट द क्वेश्चन नंबर 5. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ if we want to simplify this question, 2 into 10 raised to the power 3, 2 into 10 raised to the power 3, we can solve in if we solve this number. So 2 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10 into 10 into 10, that is 2 into 1000. So 2000 is my answer. Okay, so this way you can solve question number 6. अगर 7 स्क्वायर है इंटू 2 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 2 इंटू 2, 49 इंटू 4. Okay, so you have to multiply 49 into 4, so you can get 9 4s are 36, 4 4s are 16, 17 18 19. So our answer is 196. Okay, so this way you can solve question number 6 also. Okay student, now what about fifth one? 0 into 10 square. If we multiply any number by 0 we get 0. So fifth का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. Okay, now question number 4, क्वेश्चन नंबर 7, -4 राइज टू द पावर 3. सी, अगर नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है तो हमें आंसर में पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा. इफ़ द पावर इज ऑड, सो वी कैन गेट ऑलवेज नेगेटिव नंबर. सो हियर आप इसे इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो. -4 इंटू -4 इंटू -4, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस. Okay, 4 4 just 16 and 16 4 just 64. So your answer is -64. Okay, now here यहाँ पर आप देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में -3 इंटू -2 की पावर 3. सो -2 इंटू -2 इंटू -2. ओके, ये तो हो जाएगा +4, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4. देन +4 इंटू -2, +4 इंटू -2. तो प्लस माइनस हो गया माइनस. 4 2 ज़ा 8. सो हमें मल्टीप्लाई करना है रियल में -3 इंटू -8. यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एंड 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. सो +24 इज अवर आंसर. ओके, अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड वन, -3 का स्क्वायर इंटू -5 का स्क्वायर. सी हियर, यहाँ पर भी पावर इवन है, यहाँ भी इवन है. सो 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मीन्स 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस
5 5 25 माइनस माइनस प्लस। ओके, अब 25 इंटू 9 कर दीजिए, माइनस साइन दोनों में से हट गए क्योंकि पावर हमारी कैसी है, इवन है। ओके, 9 5 45, 9 2 18, 19 20 21 22। So our answer is plus 2 to 5. Okay, understand? So this way you can solve question number 7. Now what about question number 8? If we talk about question number 8, so 2.7 into 10 raised to the power 12 और 1.5 into 10 raised to the power 8। अब बच्चों आपको इस टाइप के कोई क्वेश्चन अगर कंपैरिजन में आ जाते हैं तो आपको देखना है 10 raised to the power 12 का मतलब क्या हुआ, मीन्स 1 के आगे 12 जीरो हैं। ओके, सो आप यहाँ पर नॉर्मली देखिए 100 1 के आगे 2 जीरो हैं और 1000 1 के आगे 3 जीरो हैं, मीन्स 100 को हम लिखेंगे 10 स्क्वायर, 1000 को हम लिखेंगे 10 क्यूब। सो ऑलवेज 10 क्यूब इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर। ओके, तो सिमिलरली आपको पावर्स देखनी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली पावर्स देखनी है। यहाँ पर 10 टू द पावर 12 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है। सो विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। ओके, अंडरस्टैंड? सेम हियर, यहाँ पर पावर 17 है और यहाँ पर पावर 14 है। सो विच वन इज ग्रेटर? Always 3 into 10 to the power 17 is greater than 4 into 10 to the power 14. Okay, understand? So this way you can solve the exercise 13.1. So student, you understand how to solve the questions in 13.1. Okay, now if we talk about law of exponent, it's very important. You have to know what is law of exponent. Okay, and this law of exponent is मैंने आपको जैसा बताया ये इम्पॉर्टेंट है, सो आपको ये रिमेंबर करना है, याद करना है। ओके, सो फर्स्ट लॉ, व्हाट इज अवर फर्स्ट लॉ? सी, अब अगर हम नॉर्मली एग्जांपल देखते हैं 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2, दोनों अगर मल्टीप्लिकेशन में, सी यहाँ पर बेस सेम है, बेस क्या है 2, पावर्स क्या है डिफरेंट, एक की पावर 2 है, एक की पावर 3 है। ओके, सो what is the meaning of 2 to the power 2 and 2 to the power 3? 2 to the power 2 का मतलब हुआ 2 into 2 and 2 to the power 3 का मतलब हुआ 2 into 2 into 2। ओके, सो अगर हम ये सारे 2 को एक साथ लिखें तो कितनी बार है 2? 1 2 3 4 एंड 5। सो वी कैन राइट 2 to the power 5। डैट मीन्स हमने पावर्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ओके, सो अगर हमारा बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, ओके, सो वी कैन ऐड द पावर्स। हम क्या करते हैं? पावर्स को ऐड कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है? इफ द बेस इज सेम एंड बोथ द नंबर आर इन मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन राइट द नंबर एंड ऐड देयर पावर्स। ओके, सेम हियर देखो, -3 की पावर 4 है, -3 की पावर 3 है। So what is the meaning of -3 to the power 4? -3 into -3 into -3 into -3. Okay, and what do you mean by -3 to the power 3? That means -3 into -3 into -3. Okay, understand? So when we write, अगर हम इनको सबको खोल के रखेंगे, so -3 की पावर कितनी हो गई? 7. And what we can do here? 4 plus 3, that is 7. So we can get 7. So same here, first law of exponent is, अगर हमारे पास में बेस सेम है, what is our first law of exponent? If our base is same and power is different and both the number is in multiplication, so we can add the powers. पावर्स को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं और नंबर एज इट इज रहता है। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की है, आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है? 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, दिस इज़ नॉट अ सेम बेस। ये बेस सेम नहीं है, बिकॉज एक का बेस तो 2 है बट दूसरे का बेस क्या है? 3। ओके, अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर दिस थिंग। नाउ
अगर पावर डिवीज़न में हो, अगर देखो अगर मल्टीप्लिकेशन में है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, अगर बेस सेम है और हमें अगर मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर्स का और उनकी पावर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे। बट इफ़ बोथ द नंबर डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 3⁻7 डिवाइडेड बाय 3⁻4। बट अगर बेस सेम है सो क्या करेंगे, सी हियर 3⁻7 का मीनिंग क्या हुआ, 3 कितने टाइम है 7 टाइम, एंड 3⁻4 का मीनिंग क्या हुआ, 3 कितने टाइम है 4 टाइम। सो 4 टाइम 3 से कट जाएगा बिकॉज एक न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। सो हमारे पास कितने टाइम 3 बचेंगे, ओनली 3 टाइम। ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर वी कैन डू सब्सट्रैक्शन ऑफ अ पावर्स। अगर दोनों नंबर डिवीज़न में हैं और बेस सेम है पावर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 7 - 4, अंडरस्टैंड। सो हमें मिल गया 3। सेम हियर 5⁻6 इंटू 5 स्क्वायर। सो 5⁻6 अपॉन 5 स्क्वायर आप इसे एक्सपांड करके लिखिए। 5⁻6 का मीनिंग है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ओके, अपॉन 5 इंटू 5। सो व्हेन वी राइट हियर, सो हम 2 टाइम 5 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेंगे कितने टाइम 5, 4 टाइम 5 इज रिमेनिंग। सो वी कैन राइट 5⁻4। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डन, हमने क्या किया, हमने पावर्स को सब्सट्रैक्ट किया, मीन्स 6 - 2 किया। सो वी कैन गेट 4। ओके, सो व्हाट इज अवर सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, see here, if base is same and power is different and both the number are having in division, so we can subtract their power, we can subtract their power. Okay, okay, this is our second law of exponent. Now what about third law of exponent, taking पावर ऑफ अ पावर। अगर किसी नंबर की पावर पर पावर चढ़ी हुई है तो हम उसे कैसे देखेंगे। सो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर हमें 2 की पावर 3 और होल पावर मीन्स ब्रैकेट के ऊपर एक पावर दी हुई है, डेट इज़ 2। स्टूडेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। 2 की पावर 3 होल पावर 2। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 टू द पावर 3 होल पावर 2। अब पहले सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। सो 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर मीन्स 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स हमने क्या किया, हमने जो ये स्क्वायर था उसकी पावर 2 थी, हमने उसे खोल दिया। ओके, नाउ 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स क्या हुआ, 2 की पावर 3 + 3। हम इस टाइप से भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 + 3। व्हाट डू यू मीन बाय 2 की पावर 3 + 3? सो इट्स बिकम 2 की पावर 6। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू हियर, हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर पावर्स का मल्टीप्लिकेशन किया है। 3 इंटू 2 डेट इज 6। ओके, अंडरस्टैंड। सेम हियर 3 स्क्वायर की पावर 4। सो हमने कितनी बार लिखा 3 स्क्वायर को, 4 टाइम। अब बेस सेम है पावर भी सेम है तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 2 + 2 + 2 + 2। सो हमारा आ गया 3 टू द पावर 8। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। ओके, एंड व्हाट वी एक्चुअली डू, we are doing 2 into 4 that is 3 to the power 8. Okay, understand. So the if any base having power of power, so power would be multiplied. पावर क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाइड हो जाती हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो दिस इज अवर थर्ड रूल ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 7। कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर देन 5 स्क्वायर इंटू 3 और 5 स्क्वायर होल पावर 3। सो व्हेन वी वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट मिनट, so here
5 square into 3. What is the meaning of 5 square into 3? So 5 into 5 into 3. 5 5s are 25, 25 3s are 75. Okay, so here its answer is 75. Now 5 square whole power 3 का मीनिंग हुआ 5 square into 5 square into 5 square. Okay, means 5 to the power 2 plus 2 plus 2, that is 5 to the power 5 raised to the power 6. And what is the meaning of 5 raised to the power 6? 5 raised to the power 6 का मीनिंग होगा 5 into 5 into 5 into 5. मीन्स आप या तो इस टाइप से कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ 15625. जब आप इसे सॉल्व करोगे तो योर आंसर इज, एक का आंसर आएगा 75 और दूसरे का आंसर आएगा 15625. मीन्स आपको 25 इंटू 25 इंटू 25 करना है. ओके, 25 इंटू 25 होगा 625 और 625 इंटू 25 आपका जो आंसर आएगा वो आपको राइट डाउन करना है, डेट इज़ 15625. Okay, so 5 square whole power 3 is greater than 5 square into 3. Okay, now multiplying power with the same exponent. अगर exponent same है और power different है, exponent is same and power is different, so what can you do here? See, अगर 2 to the power 3 है, see here 2 raised to the power 3 and 3 raised to the power 3. यहाँ पर 2 की पावर भी 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6, मीन्स 6 राइज टू द पावर 3. देखो एक्सपोनेंट यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है. ओके, सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू, वी कैन डू, हमने 2 इंटू 3 होल पावर 3 लिख दिया, मीन्स 6 टू द पावर 3. ओके, सो व्हाट वी कैन डू हियर, सी हमने क्या किया, हमने खाली अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, इफ पावर इज सेम एंड बेस इज डिफरेंट, देन वी कैन easily multiply the base and power is same. Okay, understand? So what is our fourth rule? A to the power m into b to the power m, so we can write it ab whole power m. Okay, understand? So this way you can write the answer. Okay, let's see the example. If 2 into 3 to the power 5, so what do you mean by 2 into 3 to the power 5? आप इससे लिख सकते हैं 2 into 3, 2 into 3, 2 into 3. आप कितनी बार लिखेंगे? 5 टाइम लिखेंगे. एंड इसको आप लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 3 to the power 5. ओके, सेम 2a to the power 4 का मीनिंग है 2a into 2, मीन्स 2 भी 4 टाइम है और a भी 4 टाइम है. ओके, अंडरस्टैंड? सो this is your 4 main rule of exponent. So remember this rule first of all and complete 13.1 exercise. Okay, have a good day student.